आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। यह चर्चा अपनी चल रही है। 12 भावना की कुछ लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें रोज़ याद रखने जैसी है कि धन कण कंचन राज सुख सभी सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये कौन सी छंद है? ये कौन सी भावना है? ये भावना एक अनित्य आचरण थी ना, तो ये वाली कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ, समझ रहे? बराबर है ना? दुनिया में सब कुछ इजी है, सब कुछ सिंपल है, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। दुर्लभ है तो एक यथार्थ ज्ञान की जगह बोधि, बोधि दुर्लभ ही है। उसको तो सरल भाषा में उन्होंने यथार्थ ज्ञान कहा है। बोधि जितनी भावना में बोधि दुर्लभ भावना आती है, इसका अर्थ ये है कि हमारे को सब कुछ मिल चुका है, बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। बोधि अर्थात वही जागृति में चेतन हुई, विश्वास होना, सम्यक दर्शन होना, भ्रम से बाहर आना, समझे कि नहीं? बाकी सब हो चुका है, सिर्फ बोधि नहीं आई और बोधि दुर्लभ है, समझे कि नहीं? हम बोधि के लिए कितना प्रयत्नशील विचार करो। हम सुलभ चीज़ों के चक्कर में दुर्लभ चीज़ को खो रहे हैं, याद रखना है कि नहीं? दुर्लभ है निगुद से स्थावर, अरुद्र से गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ मुनिव्रत के, ऐसा कुछ है ना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। दुर्लभ से दुर्लभ, मनुष्य बहुत दुर्लभ है, लेकिन बोधि दुर्लभ से दुर्लभ है, याद रखना। देखा, दुर्लभों में भी दुर्लभ, क्योंकि मनुष्य बहुत है, लेकिन बोधि वाले कितने हैं, ये प्रश्न, समझे कि नहीं? तो दुर्लभ में भी दुर्लभ है बोधि ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, समझे कि नहीं? और ये जो दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ कार्य है ये हमारे को करना है, ठीक है नहीं? बोधि जागृति आना, हम अपने आप को पहचाने, ठीक है। तो अब आश्रव के 5 प्रकार होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ठीक है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अब इसके बंधनों की क्वांटिटी देखी जाए तो सबसे ऐसा कैलकुलेशन बताते हैं ना, सचिन जी ने बताया था कि समझ लो हमारे को 99,999 कर्मों के बंधन होते हैं। तो उसमें सब 9 9 9 9 वाले हैं। मिथ्यात्व से भी 9, अविरति से भी 9, प्रमाद से भी 9, कषाय से भी 9 और योग से भी 9, ठीक है। ध्यान सुन लेना। तो हमारे को अगर याद रखना, हमने योग शुभ कर दिए तो कितने कर्मों का बंधन होगा, प्रश्न है। तो वो योग है, वो पहला वाला 9 है कि आखिरी वाला 9 है? संख्या 99,999। तो कहते हैं योग आखिरी वाला 9 है, आपको 99,990 बंधेंगे फिर, समझे? 9 हटाए तो 0 कर दिया उसको, समझे? योग 0 किए तब की बात है वैसे तो, है ना। और ये मिथ्यात्व वो पहले वाला 9 है, वो हटा तो 9,999, समझेगे क्या कह रहे? बात ध्यान से सुनना। तो मिथ्यात्व से सबसे ज़्यादा कर्मों के आश्रय होते हैं, ये याद, मतलब भ्रम से, इल्यूजन से बोधि नहीं हुई तो सबसे ज़्यादा आश्रय मिथ्यात्व से होते हैं, उससे कम अविरति से, उससे कम प्रमाद से, समझे कि नहीं? ऐसा क्रम है ना। फिर वो प्रशस्त राग जो अंतिम वाला रहता है वो, और योग, कषाय हुआ, फिर वो प्रशस्त राग में कषाय, और फिर योग, समझे कि नहीं? ऐसा क्रम है। सबसे ज़्यादा तो मिथ्यात्व से होता है। अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं? कल हमारी चर्चा चल रही थी ना कि वो एक गृहस्थ है और वो मुनि है, और गृहस्थ है
जो सम्यक दृष्टि है चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती, वे 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है। और वो मुनि है वे 90 ग्रेवेक तक जाते हैं। तो बोलते कैसे, प्रश्न उठा था ना, तो अब देखो ध्यान सुन लेना। हम बोलते हैं कि ये श्रेष्ठ है मुनि, है ना, क्योंकि वे 28 मूल गुणधारी है ना, और कोई अतिचार लगने दे रहे ना 28 मूल गुणों में, है ना, तो फिर वे श्रेष्ठ है। गृहस्थ तो सब अभी भोगों में लगा हुआ है, उनके भोगों का त्याग है, तपश्चर्या है, ये तो भोगों में लगा हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं योगों को, और योग से हो क्या रहे, योग से होता क्या है, प्रकृति और प्रदेश बंध का होता है। मतलब अच्छी उनको साता की प्रगति वो बंधन होंगे शुभ योग से। योग के भी 2 प्रकार याद रखना। और योग मतलब क्या, मन वचन काया की प्रवृत्ति, मन के विचार, वचनों का कथन और देह की क्रिया, समझे कि नहीं, ये तीनों को मिला करके होता है योग, बराबर। मन योग, वचन योग, काय योग। और मन योग, वचन योग, काय योग काहे से आता है, काहे से होता है, अंदर के राग द्वेष के परिणामों से, ठीक है। अब जिसके मन वचन काय की योग में क्या है, मुनि दीक्षा, बराबर है कि नहीं। तो ये कौन हो गया, वो द्रव्यलिंगी की बात हो गई। जिसके मन वचन काय तीनों के योग अच्छे हैं कि बुरे, उसके अच्छे हैं, बराबर है कि नहीं। और वो जो गृहस्थ है उसके मन वचन काय में क्या है, भोग, भोगों में लगा हुआ है, पत्नी बच्चे ये वो इसमें लगा हुआ है, समझे कि नहीं, व्यापार वगैरह इस सब में लगा हुआ है। तो उसके योग क्या है, अशुभ योग है अधिकांश। तो कुछ शुभ योग है, अधिकांश क्या है, अशुभ योग है, बराबर है। तो अशुभ योग होने से उसका स्वर्ग कहाँ तक जाएगा, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, समझे क्या। अब ये पूरे अशुभ योग नहीं है, कुछ शुभ योग है तभी तो स्वर्ग में जा रहा है। पूर्णतः अशुभ योग होते तो फिर तो नरक में ही जाता, समझे क्या। कुछ शुभ योग है, कुछ अशुभ योग है, और वो द्रव्यलिंगी के पूर्णतः शुभ योग है, इसलिए वे 90 ग्रेवेक तक जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो ना, फिर मिथ्यात्व इनके अंदर, द्रव्यलिंगी के अंदर मिथ्यात्व है और ये इनके अंदर सम्यक्त्व है, तब भी नीचे जा रहे हैं और वो ऊपर जा रहे हैं, समझे कि नहीं। यही प्रश्न था ना कल, कि वो नीचे के लेवल पर और ये ऊपर के लेवल पर, तो ऐसे कैसे, तो समझ लेना तुम, योग को देखे जा रहा है, योगों को, समझे कि नहीं, और मिथ्यात्व को नहीं देखे जा रहा है। अब इसी को समझना होगा हमारे को कि दोष तकलीफ कहाँ है हमारे को, मिथ्यात्व से तकलीफ है कि योगों से, समझे कि नहीं। ये प्रश्न समझ लेना बात। अब हम जब भी धर्म के क्षेत्र में आते हैं, हम सिर्फ योग की ओर ही ध्यान देते हैं, समझे क्या, ध्यान सुनना, ये सच्चाई है, ये जिसके वैल्यू 9 वाली है, 90 वाली नहीं है, समझ रहे कि नहीं। योग की ओर ध्यान देते मतलब क्या, देखो मन में विचार अच्छे होने चाहिए, वचन अच्छे बोलो, देह की क्रिया अच्छी होनी चाहिए, यही ध्यान होता है हमारा। और धर्म के नाम पर याद रखना, शुभ योगों को ही धर्म कहा जाता है दुनिया, सही है कि नहीं समझो बात को। अशुभ योग ना हो और शुभ योग हो तो धर्म बोला जाता है। तो शुभ योग से धर्म होता है क्या, प्रश्न ये है, बात समझो। शुभ योग जो है उसमें देखो मन हो, वचन हो या काया हो, तीनों पौद्गलिक पार्ट है, बराबर है कि नहीं। और पुद्गल का धर्म क्या है, स्पष्ट रसगंधवान, वो का धर्म हुआ। तो शुभ योगों को धर्म क्यों कहा, ये बताओ, ध्यान सुनो। इस शुभ योगों का कनेक्शन क्या होता है, शुभ योग जो होते हैं वो अंदर के भावों का रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान से सुनो, बराबर है, पहले क्लियर कर लो। अंदर के भावों का रिफ्लेक्शन होता है योग। मन में कौन से विचार है, अंदर जो भाव चल रहा है उसका मन में विचार चल रहा है, अंदर जिसकी रुचि चल रही है उसका मन में विचार चल रहा है, बराबर है। वचन कौन से बोले जाएंगे, जिसका मन में चिंतन चल रहा है उसका वचन निकलेगा, है कि नहीं। और क्रिया कौन सी होगी, मन और वचन में जो नहीं समाती है वो क्रिया में आ जाती है, बराबर, समझेगा, ये लॉजिक समझना आप। मन में कौन से चिंतन आएंगे, जिसकी रुचि पड़ी होगी, रुचि मतलब क्या, अभिप्राय में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना हुई होगी, उसी का विचार आएगा मन में, बराबर है। फिर उसके विचार के अनुसार वचन निकलेंगे, वचन के अनुसार फिर क्रिया होगी, बराबर है। तो ये मन वचन काय क्या है, रिफ्लेक्शन है अंदर के भावों का, बराबर है। अब जब इस श्रावकाचार ये जो कथन होते हैं, यानी देखो कि मंदिर जाया करो, पूजन किया करो, भक्ति किया करो, ये वचन कहाँ मिलेगी आपको, श्रावकाचार में या चरणानुयोग ग्रंथ में, बराबर है।
तो वो हमारे को क्या बोल रहे हैं, योगों को अच्छे करो, बराबर, ध्यान सुन लेना। तो हमने जितने भी आज तक चालू किए हैं कार्य, है ना, वो क्या किए हमने, योगों को सही कर दिया, क्योंकि योगों को सही करने के ही उपदेश चरणानुयोग ग्रंथों से मिलते हैं। तो ये महाव्रत तक के जो उपदेश है वे चरणानुयोग के ही है, समझ गए। तो आप बोलेंगे कि चरणानुयोग कैसे उपदेश देता क्यों है कि योगों को सही करो, वो ये वहाँ पर उद्देश्य ये है कि योगों के अनुसार आप परिणामों को, अभिप्राय को सम्यक करो। आप योग आपके देह भगवान जी के सामने आए, हाथ जोड़ने को कहा, झुकने को कहा, 3 प्रदक्षिणाएं लेने को कहा, फिर अष्टांग नमस्कार करने को कहा। इसलिए कहा कि इस योगों के साथ तू ये भावना भा ले कि मुझे भी ऐसा वितरागी होना है ना। वितरागी के सामने आए ना, तो वितरागी होने की भावना अच्छे से थोड़ा सेटिंग कर लो, सब बैठते हुए ना, जगह भी खाली है, ब्लॉक भी हो रहा है। क्या कहा कि फिर तू यहाँ आकर वितरागी के सामने जब बैठेगा या दर्शन करेगा तो तुझे भावना आए मैं भी वितरागी हूँ। तो उपदेश पूरा योगों के अनुसार ही दिया जाए। उपदेश शैली जो होती है वो योगों के अनुसार। अब आप हमारे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, बोले स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय करना क्या हो, ये भी योगों का ही कार्य है ना। अब स्वाध्याय करने से मतलब क्या, हम बैठे, हमने शास्त्र खोले, हमने पढ़ा, तो होगा क्या, इससे डायरेक्ट अपने भावनाओं पे, अभिप्राय पे चोट पहुँचती है। तो स्वाध्याय एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट कार्य है, याद रखना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। इससे डायरेक्ट परिणाम और अभिप्राय पर अटैक होता है, समझे कि नहीं। खराब परिणामों पर और खराब अभिप्राय पर अटैक होता है, सच्चे परिणाम, सच्चे अभिप्राय जनरेट होते हैं। मंदिर से भी होते हैं, बात वो नहीं है। और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान सब कहा है हमने। तो कहना तो उपदेश किस साइड से होगा, हमेशा योगों के साइड से, समझे कि नहीं। अशुभ योग छोड़कर शुभ योग कराना, समझे कि नहीं। और धर्म क्या है, अब बताओ, वहाँ पे योग नहीं होता समझे कि नहीं। धर्म में तो योग चलते ही नहीं है, समझे कि नहीं। तो फिर धर्म है क्या, बताओ। देखो हम तो जीव है और जीव के 3 गुण है, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, बराबर है। अब श्रद्धान गुण का समझ ले, श्रद्धान गुण का सम्यक परिणमन, समझे कि नहीं। अब वो पहला धर्म का अंग होता है। अब श्रद्धा गुण है हमारा, वो स्वभाव रूप परिणमन का है। मतलब क्या, जैसा है वैसा माने, जैसा है वैसा नहीं माने, समझे कि नहीं। अब श्रद्धा गुण हमारा कैसा परिणम रहा है, विचार करो, मतलब अभिप्राय कैसा परिणम रहा है कि मैं तो विशाल हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माता पिता है, ये मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरी गाड़ी बंगले है ना। बोलता हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। अब देखो ये श्रद्धान गुण क्या काम कर रहा है, विचार करो। बोधी है कि उसको नहीं, भ्रम है, समझे कि नहीं। अब जिसके ये भ्रम है उसके शुभ योग करेंगे क्या, प्रश्न ये है, समझे कि नहीं। भ्रम प्लस शुभ योग इज इक्वल टू 90 ग्रह एक समझे क्या, ध्यान से सुन लेना बात, समझे कि नहीं। भ्रम प्लस शुभोपयोग, शुभ योग, शुभ योग बात कर रहे हैं ना हमारी, तो उससे होता है 90 ग्रह वेग। बात समझ में आ रहा है। मतलब शुभ योग में क्या लिया हमने, मुनि दीक्षा वाला, ठीक है। मन वचन का है हमने वो योग लिए, है ना। समझ में आ रहा है क्या, कठिन जा रहा है। और अभी हम बोल रहे हो जीव जिसको ये बोधि हो गई, मेरा बंधु चेतन वस्तु है, अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, समझ रहे। जो अविनाशी परम पवित्र पदार्थ हो, सिद्ध समान पदापद मेरो, ऐसा जिसका अभिप्राय हो गया। अब क्या हो गया, वो बोधि आ गई, उसको जागृति आ गई। और उसके अशुभ योग है, कुछ शुभ योग है, मिक्स्ड है, तो 16वें वर्ग तक जा रहा है। अब प्रश्न ये है, दोनों में से हम बेटर किसको माने, बोलो। अच्छा, ये एक इस प्रश्न का उत्तर दो कि दोनों में से धार्मिक कौन है, ये इसका उत्तर देना होगा। धार्मिक कौन है बहुत बड़ा प्रश्न है ये, इसका उत्तर देना सही तरीके से, नहीं तो गलत कर दोगे आप, बोलो। वो धार्मिक है और वो नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हो आप। मतलब उत्तर तो सही है, पर हमने क्या कहा, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दिया हमारे को स्पष्टीकरण भी चाहिए, ठीक है नहीं। बताओ और अधिक बताइए, स्पष्ट कीजिए। मोह का नाश नहीं हुआ, जागृति नहीं हुई, बराबर है।
बोलो। और स्वरूप जो है वो समझाना उसमें, वस्तु का स्वरूप है वही धर्म है, उसके अनुसार जो परिणमन होता है वही धर्म है। हाँ, बराबर। वस्तु का स्वरूप समझ लिया, ठीक है, हाँ, सही बात, सही बात, सही बात। उसका धर्म क्यों नहीं है, उसके पास धर्म क्यों नहीं है? उल्टा से प्यार करें। हाँ, स्वरूप नहीं है, तो इससे धर्म का क्या कनेक्शन है? बराबर है, उत्तर तो सही। हाँ, हाउ, क्यों क्यों वहाँ से शुरुआत क्यों होता है ऐसा? दर्शन से शुरुआत। सम्यक दर्शन से क्यों, यही बात है। वस्तु स्वभाव धम्मो, बात तो सही है, उत्तर तो सही है, लेकिन और एक कड़ी रह जा रही है, एक कड़ी। श्रद्धान पक्का नहीं, बराबर है, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, 90। अब मैं बता, मतलब उत्तर तो परफेक्ट है, एक कड़ी रह जा रही बस, जो हमारे को जोड़ने की। कौन सी? आप लिंक करो। धर्म क्या है, जो सब आप बोल रहे हो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, बराबर है। हमारा स्वभाव क्या है? श्रद्धा, गुण है हमारे पास, बराबर है। वो गुण है, 3 गुणों के अशुद्ध परिणमन चल रहे हैं, इसे संसार है। सुना आपने? श्रद्धा गुण विपरीत परिणम रहा है, ज्ञान गुण विपरीत परिणम रहा है, और चारित्र विपरीत परिणम रहा है, इसलिए संसार है ना। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत, मतलब मिथ्या दशा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही संसार का कारण है, बराबर है। ऐसे दूसरे ढाल में भी कहा है, दूसरे ढाल में मिथ्या दशा, मिथ्या ज्ञान, चारित्र से ही संसार होता है, और वही तत्वा सूत्र कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मार्ग होता है, बराबर है। तो श्रद्धान का विपरीत परिणमन द्रव्यलिंगी के पाया जा रहा है, तो ज्ञान और चारित्र का भी विपरीत परिणमन पाया जा रहा है। तो वह धर्म होगा कैसे? क्योंकि 3 गुण विरुद्ध परिणम रहे हैं, जो हमारे प्रधान गुण है 3 गुण। तो 3 गुणों के विपरीत परिणमन होने से वह धर्म है नहीं, बात समझे कि नहीं? और इधर श्रद्धान गुण सम्यक रूप परिणम रहा है, ज्ञान गुण भी सम्यक रूप परिणम रहा है, चारित्र भी पूर्णतः परिणमित नहीं हुआ है, तो इसलिए यह धर्म है, यह धर्म नहीं। समझे कि क्या कहा? लॉजिकली समझ रहे? ये गुणों से पकड़ो आप। यहाँ पर श्रद्धा गुण सम्यक और ज्ञान गुण सम्यक हो चुका है, और यहाँ पे तीनों गुण विपरीत परिणम रहे हैं। योगों से देखते हुए हम जनरली, है कि नहीं, इसके योग कितने अच्छे हैं और इसके योग कितने बुरे हैं, समझे ना? कम है इसके योग, इसके शुभ योग कितने हैं, समझे नहीं? तुम कहाँ से पकड़ रहे हो बताओ? योगों से। और योग कब आते हैं, याद रखना, योगों का परिणमन उसके पहले चारित्र गुण के जो विकार होते हैं उसके निमित्त से योग होता है। मतलब तो श्रद्धा गुण को पकड़ ही नहीं रहे हो, समझे क्या नहीं? दुनिया तो याद रखना, कोई श्रद्धा गुण को कोई पकड़ता नहीं, योग देखे जा रहे सब, बस बाहर चरित्र योग, मन वचन काय कोई देखा जा रहा है कि नहीं? कोई श्रद्धान को देखा नहीं जा रहा। और धर्म हमारा कहता है कि श्रद्धान पहले देखेंगे हम तुम्हारा, फिर हम तुम्हारे योग देखेंगे। याद रखना, ये अगर ऐसा ना होता तो याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, चतुर्थ स्थान पंचम स्थान वर्ती को मोक्ष मार्ग ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वे तो घर में रहते हैं। पहली बात, गृहस्थ है, पत्नी बच्चों के साथ है, व्यापार भी कर रहे हैं, समझे नहीं? और भोग भी है स्वस्थ का, विचार करो। और उनको मोक्ष मार्गी कैसे कहा? हाउ? प्रश्न समझो आप, जो ऐसा है उनको मोक्ष मार्गी कैसे कहा जिनवानी ने? क्या देखा गया? श्रद्धान। और दुनिया ऐसी है, लोग बोलते हैं घर में रहने वाले को कैसे तुम उनको सुनते कैसे क्या है? तो घर में रह रहे, कपड़े पहनने वाले, मुझे सुनना नहीं चाहिए समझे? तुम क्या ज्ञान दी के तुम्हारा, समझे कि नहीं? तुमको श्रद्धान वाला पार्टी दिखता नहीं, मतलब तुमको पता ही नहीं आत्मा के 3 गुण होते हैं, तो एक श्रद्धा गुण होता है, यही नहीं पता तुम्हारे को। एक ही गुण दिखता है तुम्हारे को, वो भी क्या? चारित्र गुण नहीं दिख रहा, सिर्फ मन वचन काय दिख रहे बस। कितना मोटी बुद्धि है बताओ, इतने सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं है, समझे कि नहीं? मोटी बुद्धि से देख रहे मन वचन का योग देख रहे हैं ना, मिथ्या तो समझता ना विरति, न प्रमाण, न कशा, समझे कि नहीं? योग देख रहे, योग। तुम क्या समझोगे अभी धर्म को? अरे योग हमने बहुत सही कर ली, मुनिव्रत धारणंत बार, योगों की बात क्या कर रहे हैं आप? तुम दिक्कत वही हुई, मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ, बोधि नहीं आई। जो बोधि को दुर्लभ कहा है वो यही है, बोधि दुर्लभ। ठीक है, पढ़ते चलो अपने, कल से कहाँ से बात था वहाँ से आगे पढ़ते। 247 पर समाधान हम पढ़ रहे ना अपन। देखो, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है। चतुर्थ और पंचम गुणस्थान वृत्ति की कषायों की प्रवृत्ति, मतलब क्या प्रवृत्ति? मतलब योग भी आए, प्रवृत्ति का तो योग पकड़ना मुख्यतः से, ठीक है। परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं है। देखो, 2 चीज़ें बताए, एक योग
और एक अभिप्राय। योगों में कषाय है, अभिप्राय में कषाय नहीं है, ध्यान से सुन लेना। या ऐसे गए कि चारित्र के अनुसार तो विपरीत परिणमन, लेकिन श्रद्धा के अनुसार विपरीत परिणमन नहीं है। कषाय करना चाहता नहीं, अभिप्राय इसका ये है कि कषाय का नाश हो, कषाय के नाश से ही मेरे सुख की प्राप्ति होगी, मुझे समस्त कषायों का नाश करना है, ऐसा उसका अभिप्राय है। तो कषाय क्यों कर रहा है? हो रही है, करना चाहता बिल्कुल नहीं है। प्रशस्त राग न चाहता है, ना अप्रशस्त राग चाहता है, पर हो रहे हैं। तो उसके हो रहे हैं लेकिन करना नहीं चाहता। अब इसके क्या, इसके हो नहीं रहे और करना चाहता है। अंतर समझ रहे कि नहीं? कौन बेटर, हो रहे हैं वो वाला कि नहीं हो रहे हैं वो वाला? ये नहीं देखा जाएगा, करना क्या चाहता है ये देखा जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखते क्या है हम, किसकी कषाय हो रही है और किसकी नहीं हो रही है। समझे कि नहीं? बात समझे क्या? दो बात किसकी, हाँ दिखता वही है, किसकी कषाय हो रही है और किसकी कषाय नहीं हो रही है, यह देखा जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कौन कषाय करना चाहता है और कौन कषाय नहीं करना चाहता। समझे क्या? ये हम कैसे देखेंगे? ये आप किसी और को मत देखो, खुद का देखो। समझे कि नहीं? हम खुद का ही देखें, किसी और का कैसे देखें हम? समझे कि नहीं? किसी और का देखना है तो ये समझ लेना कि उससे कषाय हो रही है, कर नहीं रहा। ध्यान से सुन लेना, बताया ना आपको, फिर आपको उसके प्रति साम्य भाव आएगा। उसकी कषाय हो रही है बेचारे की, कर नहीं रहा। हम देखते देखो कैसी कषाय कर रहा है। उसके करने वाली बात बोलते हैं अपने, हम क्या करें, हो रही हमारी। आप समझे? उसकी केस में ये देखना कि उसकी कषाय हो रही है, ये व्यवहार है, ये चरणानुग का बात बोलो। और हमारी केस में क्या करना, ये कषाय कर रहा हो। ये पहली बात, ये चरणानुग वाला शैली हो गई। अभी चैप्टर छोड़ दो, हमारे क्या अब यहाँ पर आ गए। तो ये देखो कि हमारे को कषाय हम करना चाहते हैं क्या नष्ट करना चाहते हैं। बोलो, कल से आप मंदिर नहीं आएंगे, चलेगा आपको? बोलो काकी जी, कैसी बातें कर रहे थे? कषाय करने का अभिप्राय है हमारा, चलेगा? अब मैं आत्मा में लीन हो जाऊंगा, तुम्हें जरूरत नहीं, ऐसा बोल सकते क्या हम? बोलते क्या हमारे? नहीं नहीं नहीं, मंदिर जाने का तो कंपलसरी काम, मतलब तुमने उस राग को कंपलसरी में डाल दिया है। बराबर है क्या? महाव्रत लेने का नहीं, हर किसी बातें कर, तो महाव्रत के राग को भी तुमने कंपलसरी में डाल दिया। तुम ये समझो मैं ज्ञान दर्शन रूप रहूँगा तो आपके राग जब मात्रा घटेगी तो अपने आप महाव्रत वाला राग आ जाएगा। समझ लो बात को, कंपलसरी नहीं, वो आ जाता है घटते घटती मात्रा में। उसका भी एक टाइम आता है जो महाव्रत लिए जाता है। वो घटते हुए राग में आने वाली चीज़ है, वो करने वाली चीज़ नहीं है। हमने करने वाली समझा है, समझे क्या नहीं समझे? बात समझो। मंदिर का राग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ, सुबह सुबह उठते के साथ बताओ। आ जाता है कि कर रहे हैं? वो सोचो, वो सोच के बोलो। किसी किसी का हो सकता है करना पड़ता है और किसी का ऐसा हो सकता है कि आता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो, पीछे करना पड़ता है कि आता है? आकुलता तो होती है, पर वो ये हो जाता है कि जल्दी जल्दी करना है वो। समझे नहीं आप? गहराई बता रहा हूँ मैं। कहना क्या चाह रहे हैं, अभी हमारे को जैसे आप समझ लो, मैं ये सबका समझ के चलता हूँ कि हम सबको आता है, करने वाला कोई होगा नहीं यहाँ पर। तो मैं बताऊँ कि आप अपने प्लानिंग करी थी कि मैं रोज राग लाऊंगा सुबह उठते के साथ मंदिर जाने का? आया ना वो? किया तो नहीं हमने। अब आप रोक के बताओ सुबह उठते के साथ राग मंदिर जाने का। आज एक दिन ऐसा भाव निकल के आज मैं मंदिर जाऊंगा, नहीं करके बताओ ये। विचार करो आप। तो ये जैसा हो गया ना, अब इसमें आपने कुछ मेहनत नहीं करी ना, वैसे महाव्रत का भी आएगा। तो उसको प्लान मत करके बैठो, वो आता है अपने हिसाब से। अपन ये समझो आप लोग वितरागी होना। अभिप्राय क्या होना चाहिए? मुझे एक भी राग चाहिए नहीं, न मंदिर वाला न महाव्रत वाला। समझे कि नहीं? मुझे तो वितरागी होना भैया। अब वो सब राग आ जाएंगे क्रम से, टेंशन लेना नहीं। बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, फिर महाव्रत को कौन लेगा? समझे कि नहीं? अरे तू गड़बड़ पकड़ रहा है वापस से। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? गलती क्या होती है? वो राग को कंपलसरी वाले पार्ट में मत डालो तुम, वो तो होगा ही। घटते हुए राग में वो राग आने ही वाला है। आप पकड़ो में कुछ मुझे वितरागी होना है, मुझे वितरागी होना है। तो अब ये इसको क्या बोलते हैं? कषाय
किसको करने की, जिस वितरागी जो होने की भावना है उसको कषाय करने की नहीं है, तब भी राग आ रहे हैं, तो कषाय हो रही है। और किसी किसी क्या है, कषाय करनी पड़ेंगी, करनी जरूरी है, समझे कि नहीं। ये प्रशस्त राग जरूरी है, मंदिर का राग जरूरी है, महाव्रत का राग जरूरी है। अब तुझे याद रखना, तूने जरूरी में डाल दिया इसको, मतलब कषाय करने का अभिप्राय है। अब तेरी कषाय कितनी भी कम हो जाए तब भी ये कहा जाएगा कि तू कषाय ही है, समझे कि नहीं समझे। तो पढ़ते अपन, तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। मतलब कौन सा बोलो, शुभ कषाय मतलब कौन सी, महाव्रत पालन वाली, समझे कि नहीं। हमने मुझे जो 3 गुप्ती का स्वरूप बताया था संवर तत्व के अन्यथा रूप में, अभी बताया था, वो गुप्ती के नाम पर मन में देव जिनेंद्र भगवान की भक्ति वाले विचार, वचन को खुद रोक कर रखा है, समझे कि नहीं, काया को स्थिर किया है। तो ये राग को ही वो, ये देखे रखना, मन में भगवान जी के चिंतन वाला, वचनों को रोक के रखने वाला राग और देह की क्रिया को स्थिर करने वाला राग, इस राग को ही धर्म जानता है वो। गहराई समझना। महाव्रत को कषाय क्यों बोला? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। बोलो, महाव्रत कषाय नहीं है, कषाय है। हाँ, तो भावलिंगी के अनुसार कषाय नहीं है और द्रव्यलिंगी के अनुसार कषाय है, ऐसा बोलना है क्या आपको। शुभ अशुभ की छोड़, कषाय किसके अनुसार, द्रव्यलिंगी के अनुसार कि भावलिंगी के अनुसार। हाँ, पर कषाय है कि नहीं हो, पहले बताओ। महाव्रत वाला शुभ राग, ठीक है, वो कषाय है कि नहीं है। हाँ, शुभ कषाय छोड़ दो, कषाय है कि नहीं। अब आप समझे नहीं, वापस से गड़बड़ कर रहे हैं आप, मैं आपको समझा दूँ, मैं क्लैरिटी करा देता हूँ। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही, देखो तो कषाय तो शुभ हो ही नहीं सकती दुनिया में, याद रखना। कषाय का अर्थ होता है कसना, आत्मा को कसे, तो शुभ वाला कसना और अशुभ वाला कसना होता नहीं, कसना होता है। पहली बात, कषाय की डेफिनेशन क्लियर कर लो, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख देव से कषाय कहते हैं। ये बात बच्चों को सिखाते सिखाते हम भी सीख गए। समझे कि नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरा कि वो महाव्रत वाला भाव द्रव्यलिंगी के अनुसार कषाय है कि भावलिंगी के अनुसार। अरे वो जीव के अनुसार कषाय है, तो समझ लो क्या को द्रव्यलिंगी भावलिंगी है, जीव के अनुसार, चाहे द्रव्यलिंगी चाहे भावलिंगी, जीव जन दोनों के लिए वो कषाय ही है। पहली बात समझ ली। कषाय क्यों, प्रशस्त राग है, राग द्वेषी तो कषाय होती है, प्रशस्त राग में आता है महाव्रतों का पालना। अरे महाव्रत पालना किसके कषाय, अरे हम वीतरागी होंगे, वो निष्कषाय भाव है। महाव्रत पालना भी प्रशस्त राग में आता है, शुभ राग में आता है। बिना राग के आप 28 मूल गुण पाल करके बताओ भला, जीवों की रक्षा करने का राग होगा तो 28 मूल गुण पालन होंगे, समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे बीबी। वो तो छठे गुणस्तर में पालना मतलब अपने आप पलते हैं, वो अपने आप नहीं, याद रखना, वापस गड़बड़ कर रहे हैं। राग भाव उत्पन्न होता है, उससे छठवे में जाते हैं, वो क्रिया से नहीं, ध्यान से सुन लेना। राग उत्पन्न होना और उस राग में ही वो क्रिया पल रही है, तो राग ही तो प्रॉब्लम है, वो छठवा गुण स्थान, तो ही तो कषाय है। वो तो मिथ्या तो हुआ, तो उसके तो याद रखना, कषाय तो छठवें गुण स्थान वाला हो उसकी भी कषाय है, और पहले गुण स्थान वाला हो उसकी भी कषाय ही है। 10वें गुणस्थान तो पर छठे गुणस्थान वाला करता नहीं मानता है ना अपने आप को। मिथ्या तो अब पकड़ रहे हो, आपस मिथ्या तो एक कषाय पार्ट है यानी चारित्र वाला पार्ट, और एक मिथ्यात्व वाला पार्ट है। देखो इसके मिथ्यात्व नहीं है, इसके मिथ्यात्व है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा से बात कर रही जा रही। राग द्वेष इसको भी है, राग द्वेष इसको भी है, समझे कि नहीं समझे, आपस समझा। चलो इस शॉर्ट में समझो आप, राग जो है चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, कषाय ही होता है, वैसे समझ। महाव्रत कषाय कैसे क्या, कषाय में महाव्रत। हाँ बताओ, भगवान जी महाव्रत पालन कर रहे हैं कि नहीं, हाँ बताओ आंसर में। भगवान जी मतलब कौन थे पकड़े हम, अरहंत भगवान, वो महाव्रत पालन कर रहे क्या, नहीं, इसलिए उनको वीतरागी कहा। अच्छा, महाव्रत पालन थोड़े दिन पहले तो करते थे ना, महावीर भगवान बनने के पहले महाव्रत पालन करते थे ना, कहाँ तक,
कब तक? 10वें गुणस्थान तक। वो बुद्धिपूर्वक तो 6वें तक ही, अब बुद्धिपूर्वक 7वें से 10वें तक। और जब वो राग टूटा तभी तो बोलो 12वां गुणस्थान आया। समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? 12वां गुणस्थान आया क्या से? वो महाव्रत का राग टूटा तब। समझे कि नहीं समझे? बात समझ लेना। तभी तो वितरागी कहते हैं। और वितरागी होने के पास हुए सर्वज्ञ हुए, भगवान बने में अड़ कौन रहा है? राग। समझे कि नहीं? आपके भगवान बने में राग ही तो अड़ रहा है। वो आखिरी में प्रशस्त राग है ना, और पहले अप्रशस्त राग। विचार करो, समझे कि नहीं समझे? तो महाव्रत क्या है? शुभ राग बोल सकते थे ना, शुभ कषाय क्यों बोला है? शुभ राग ही है ना। हाँ, शुभ राग बोलो, शुभ कषाय को, एक ही बात है। समझे क्या नहीं? एक वन एंड द सेम सिनोनिम्स है। समझे क्या नहीं? कहना क्या है कि वो शुभ कषाय को, दिक्कत क्या है? तुम शुभ राग को धर्म बोल देते हो ना, ऐसे कषाय वर्ड डालना पड़ा। समझे कि नहीं? ये कषाय है, कसने वाली चीज है। और राग को धर्म मान लेते हम लोग। शुभ राग ऐसा लगता है मेरे को धर्म ही है, तो राग वर्ड हटा के कषाय डाला गया जानबूझकर कि भैया ये राग जो समझ रहा है तू, वो सिर्फ राग नहीं, वो कषाय है। समझे क्या? बात समझ में आई? तो इसलिए शुभ कषाय वर्ड यूज हुआ। वो सोचो उन्होंने कितनी गहराई सोची है। शुभ राग वर्ड ने सोच के शुभ कषाय वर्ड सोचा, क्योंकि वो द्रव्यलिंगी की चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो शुभ कषाय वर्ड यूज किया। देखो क्या लिखा है, द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। समझे कि नहीं? श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कषाय है। क्यों अधिक कषाय? कहाँ से कहा? अभिप्राय से। हमने अभिप्राय देखा है, इसको अभी करने की है कषाय। देखो अब चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, उसका अभिप्राय क्या है कि कब अपने वो दशा है कि राग खत्म हो, वितरा की दशा है, सर्वज्ञ दशा है, ये चल रहा है। और इसका क्या चल रहा है बताओ? ये राग हमेशा बना रहे, क्योंकि यही तो कितनी शांति है यहाँ पर। हमेशा मुनि बन कर रहेंगे हम तो। समझे कि नहीं? विचार करो, ये अंतर है। तो इसके अभी भी राग करने का अभिप्राय, कषाय करने का अभिप्राय पाया जा रहा है, और इसके कषाय करने का अभिप्राय नहीं है। तो ये एक दिन कषाय नाश करेगा, ये कषाय नाश नहीं करेगा, इसलिए इसकी कषाय अधिक है, इसकी कषाय कम है। समझ पा रहे क्या? ये समझना ही होगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे से ये गलती, हमने ये बहुत बार गलती की है ना, अनंत बार। इसलिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमको कषाय नष्ट करने का अभिप्राय है या नहीं है। वितरागी होना चाहते हैं वो तो, दिक्कत क्या है मैं सच में बताऊँ क्या? हमारे जैन धर्म की कि भगवान हमारे वितरागी है, लेकिन वितरागी होने का किसी को भी नहीं है। वितरागी के अनुयायी को वितरागी ही नहीं होना है, पता है क्या? वितरागी के अनुयायी को भगवान जी से राग के कोई विषय मिले तो बढ़िया हो जाएगा। बस हाँ, अनुभव बस के ऊपर। समझे क्या नहीं? विचार करो, मतलब क्या हम भगवान जी से भी, याद रखना वितरागी के सामने भी राग की ही भीख है। दिक्कत ही है। मैं तो इतना सिंपल बोलता हूँ कि वितरागी को कोई भक्त ही नहीं यहाँ पर। भक्त का अर्थ क्या? बहाना। वितराग तक किसको भा ही नहीं रहे यहाँ पर। ये द्रव्यलिंगी जो है भगवान जी का भक्त है क्या? नहीं, प्रश्न नहीं है हमारा। अब बोलेंगे कैसी बातें कर दी, कैसे ली उसने? भगत होता तो वितरागी होने की कार्य करता। और ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, पंचम स्थान वर्ती वे, वो भगत है क्या? नहीं है? बोलो, वो भगत है, भक्त है। विचार करो, अब हम भक्त है कि नहीं है? अंदर उत्तर आया होगा, उस उत्तर को रजिस्टर करो और फिर सुधारो। हम भक्त है कि नहीं है? स्वयं को उत्तर आना चाहिए अपने। सच सच बोलो खुद के साथ, झूठ मत बोलो। समझे क्या नहीं? सच बोलोगे तो अच्छा सुधार होगा, झूठ बोलने वाला सुधार होता नहीं। समझे क्या नहीं? सत्य बोलो, ठीक है? देखो क्या कहा, तथा द्रव्यलिंगी की, देखो वही बात है। देखो योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप होती है, जो अपने चर्चा चल रही थी, है ना? और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। ये प्रश्न था ना कल का, उसका उत्तर है अघाती कर्मों का खेल योगों के हाथ में है। क्या समझे? मेन समझो आप। क्या कहा? नहीं समझे? योगों से अघाती कर्मों अफेक्ट होते हैं। समझे कि नहीं?
बात समझे क्या? योगों से अघाती कर्म अफेक्ट होते हैं, मतलब योगों का कनेक्शन सिर्फ असाता वेद नहीं, अघाती पूरे आ गए ना, आयु नाम गोत्र वो सब वेद नहीं, आयु नाम गोत्र इन सबका रोल किस पे निर्भर करेगा? योगों के अनुसार। कल प्रश्न ही पूछ रहे वो 90 ग्रह तक कैसे, क्या इस 16वें स्वर्ग तक कैसे, तो ये समझ लीजिए योगों के अनुसार डिसाइड होगा। कल बात बताई थी, है क्या नहीं? इसलिए वह अंतिम ग्रह तक पहुंचता है। ये क्वेश्चन था और ये आंसर है, बराबर है। योग उसके अच्छे हैं, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। अरे क्या कार्यकारी नहीं? कैसी बातें कर रहे, कैसी कार्यकारी नहीं है? प्रश्न कि कार्यकारी नहीं कैसे, क्या हो? ये तो 90 ग्रह तक गया है और कार्यकारी नहीं, ऐसे कैसे, क्यों? हाँ मुक्ति नहीं है ना, फिर से भोगोगी। ठीक है, बोलो कार्यकारी क्यों नहीं? कौन बताएगा, समझाएगा कि कोई? इससे संसारी है ना। संसारी ही है एंगल। राग नहीं खुलता है। हाँ तो अभिप्राय में तो वही फिक्स है। ठीक है, और बताओ, थोड़ा सा समझा दो, मैं समझाऊँ? देखो ध्यान से सुनना, बोलो, बोलते जाओ। वो नहीं फिक्स है राग। हाँ बिल्कुल सही रखना कि तकलीफ़ें कोई देता है हमारे को, उसको घातिया कहते हैं। बात समझ लेना, घातने वाला तो घातिया है, वो घातने वाला तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, और जो घातता नहीं है उधर सुधार हो गया है। समझे कि नहीं समझे? सुधार उधर हुआ है जो घातता नहीं, और जो घात रहा है उसमें कुछ भी सुधार हुआ नहीं है, तो वो तो दर्दन अटैक कर ही रहा है। याद रखना, ये सुना नहीं आपने? आप बहुत अच्छी लाइन सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। मोहनीय होते हुए पुण्य का उदय भी आपको सुखी नहीं कर सकता, याद रखना। देख लो, नहीं तो कितने दिख जाएंगे आपको चारों ओर, पुण्य के उदय वाले बहुत है, लेकिन मोह के कारण सुखी किंचित भी नहीं है। जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, का अर्थ क्या होता है? विमानवासी वाला सुख ला के बताओ, आपको कोई मनुष्य ला नहीं सकता, और उसको भी सुख नहीं, क्यों से? सम्यक दर्शन नहीं होने से। मतलब क्या? मोह के उदय से। ये लाइन याद रखना हमेशा, मोह का उदय पुण्य के उदय में भी, याद रखना। यानी कि आप अघातिया, अघातिया के सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियां लेकर आओ तुम, मोह है तो वह सुख नहीं है। समझे क्या? दर्शनावरणी के अभाव में कौन सा कर्म उदय, क्या उदय उदय क्या मिलता है? अनंत दर्शन। ज्ञानावरणी के अभाव में क्या प्रकट होगा? अनंत ज्ञान। वीर्यांत अंतराय कर्म के उदय से क्या, अभाव से क्या उत्पन्न होगा? अनंत वीर। अब क्या बचा? सुख। वो किसके अभाव में प्रकट होगा? मतलब अनंत सुख मोहनी के अभाव से ही प्रकट होता है। मतलब मोह का और सुख का कनेक्शन है। समझे कि नहीं समझे? मोह का और सुख का मतलब क्या? जितना मोह उतना सुख नहीं। ये मत पकड़े। हाँ देखो कितनी अच्छी बात बोली, जितना मोह उतना सुख। वैसा नहीं है, जितना मोह का अभाव उतना सुख। समझे कि नहीं? तो मोह जहाँ है वहाँ सुख नहीं। बात समझे कि नहीं? इसलिए अघातिया में हम रखना, शुभ योग में प्रयत्न कर रहे, उससे अघातिया बेटर हो जाएंगे तुम्हारे, लेकिन मोह का नाश का प्रयत्न नहीं कर रहे, इससे आपको सुख कभी मिलेगा नहीं। क्या कहा? समझ रहे? बात समझना बहुत गहरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत तात्विक बात है। हम क्या कर रहे हैं? अशुभ योग बचाकर, मतलब कि मन के विचार अच्छे, वचन अच्छे और देह की क्रिया अच्छी, मतलब भक्ति में आ गए, पूजन में आ गए, स्वाध्याय में आ गए, है ना। हम दिन भर आचरण योग का पालन कर रहे हैं, है ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, या समथिंग। तो ये सब शुभ योग हो गए। इससे आपके अघातिया प्रकृतियाँ तो बेटर हो जाएगी, जिसको दुनिया में साता वगैरह कहा जाता है, पुण्य का उदय कहा जाता है। समझे कि नहीं? अब इतने प्रयत्न में आपने मोह का नाश का प्रयत्न किया क्या? अगर किया नहीं तो याद रखना, आपकी पुण्य प्रकृतियों के कारण आपको सामग्री जैसे विमानवासी जैसे बन जाएंगे आप, एग्जाम्पल, या चक्रवर्ती जैसे बन जाएंगे, एग्जाम्पल। एक तो बनते समय दृष्टि बनते, फिर भी बता रहे हैं हम कि आपको इतना राज वैभव रहेगा, लेकिन याद रखना सुख किंचित भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मोह आपको किंचित भी सुखी करने देगा नहीं। समझे? बात समझे? अब जिंदगी को अपने टर्न करो। किधर टर्न करना है? कि मैंने शुभ योग के चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने मोह के नाश के लिए प्रयत्न करना। शुभ योग वो होते ही रहेंगे, हमारा जीवन तो हो ही गया वैसे शुभ योग वाला। समझा? अगर नहीं हुआ होगा तो कर लो पहले, है ना। बात वो नहीं है, लेकिन शुभ योग का प्रयत्न नहीं करना, मैंने मोह के नाश का प्रयत्न करना। इससे क्या होता? घातिया के ऊपर अटैक हो गया,
घातिया का भी राजा मोह ही है, दर्शन मोहनी सेनापति, समझे कि नहीं? उसका अटैक करो। मोह का नाश करने के लिए क्या करना होगा? स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूँ। आप ये जो प्रश्न जो पूछते हो खुद को कि मैं कौन हूँ, उधर मोहनी की प्रकृति धड़ 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 गिरनी चालू हो जाती है। आत्मा, इसका विचार किया ना, मैं आत्मा हूँ, तो कहते हैं उसकी पकड़ है ना, वो अजगर की पकड़ जैसी थी, वो पेड़ पर मोर की आवाज से वो पकड़ ढीली पड़ जाती है, समझे कि नहीं? वैसे मैं आत्मा हूँ इस शब्द से मोह की पकड़ ढीली पड़ जाती है। मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, मैं भगवान। हमने ये प्रयत्न किए क्या? बताओ। मोह के नाश का कोई प्रयत्न नहीं है, योगों को शुभ करने के चक्कर में लगे हुए। समझे कि क्या कह रहे? तो घातिया नाम ही अच्छा दिया आपको, घातिया घातने वाले, और अघातिया मतलब घातने नहीं वाले। अब हम प्रयत्न किधर कर रहे हैं? अघातिया अच्छे हो, समझ रहे कि नहीं? घर हो, गाड़ी बंगला हो, ये हो वो, विचार करो। घर गाड़ी बंगला पैसा प्रसिद्धि वाले लोग, मैं तुम्हारे यहाँ पे ना आज भी 100 लोग गिना दूंगा, औरंगाबाद वाले ही। अब बताओ इनमें से सुखी कौन है? टिक करके दो, विचार करो। इतना क्लियर कट है ये सामने एग्जाम्पल कि मोह के नाश के बिना एक भी सुखी नहीं है। फिर हमने कौन सा प्रयत्न करना चाहिए? वो पैसा व्यापार गाड़ी बंगले लाने वाला नहीं, हमने प्रयास करना चाहिए मोह के नाश वाला। हम ये एफर्ट कम कर देते हैं। एफर्ट कम क्या करते हैं? करते ही नहीं एफर्ट। मोह के नाश के लिए हमने कौन सा उद्यम किया आज तक? बताओ। कितनी दुनिया भर के मेहनत चालू है, दिन 24 घंटे कम पड़ रहे हैं हमारे को, 16 घंटे कम पड़ रहे काम करने को, और 16 घंटे में 1 मिनट भी हमारे को मोह के नाश के लिए नहीं देना है। अब जिसके जीवन में मोह के नाश करने का 1 सेकंड मिल नहीं रहा, उसके जीवन में बोधि आएगी कहां से? जो मोह के नाश का प्रयत्न करता है वो बोधि में आता है, जो दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया। समझे क्या? इसलिए बोधि के लिए प्रयत्न करो, मोह के नाश के लिए प्रयत्न करो, स्वयं को पहचानने के लिए प्रयत्न करो। इससे घातिया में मोह नहीं नाश हो गया। अभी आप पढ़ लेना दूसरा अधिकार तीसरा अधिकार, जब कर्मों का चैप्टर लिखा है, उन्होंने कह दिए अगर मोह का नाश हुआ तो अघातिया कर्म भी दुख नहीं देता। ये बात समझो आप। ना गरीबी दुख देगी, ना रोग दुख देगा, ना वियोग दुख देगा। विचार करो आप, मतलब कितना जबरदस्त काम है। हमने करना क्या चाहिए? मोह के नाश का। हम घातिया अघातिया को खेल रहे हैं, बस अनुकूलता प्रतिकूलता का खेल खेल रहे हैं। अरे इष्टनिष्ट बुद्धि का नाश का खेल खेलो आप, समझे कि नहीं समझे? मोह का नाश का खेल खेलो। अघात्य भी दुख नहीं देगा। अब टेंशन, अब क्या कर रहे हैं? पूरा प्रयत्न अघात मतलब क्या? गरीबी ना आ जाए, दरिद्रता ना आ जाए, रोग ना आ जाए, वियोग ना हो जाए, इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। फिर क्या? धन आए, निरोगता आए, संयोग आए, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हो। सोचो ये तो दोनों भी अघातिया के हाथ में है, साता वेदनी के हाथ में है। और हमने कह दिया धन वाले, पुण्य के उदय वाले, साता वेदनी वाले भी सुखी नहीं है, समझे कि नहीं? और हमने कहा सम्यक दृष्टि बोलो, असता के उदय में भी सुखी। कहा लिखा? बाहर नारकृत दुख भोगत, अंतर सुखरस घटाघटी। सुना है ना? इसका अर्थ क्या? जहां मोह नहीं वहां पे असाता भी दुख नहीं दे रहा है, और जहां मोह है वहां पे साता भी सुख नहीं दे रहा है। मतलब सुख दुख का कनेक्शन साता और असाता से है ही नहीं, मोह से है, समझे? इसलिए काम करना क्या है? हमारे को मोह के नाश का कार्य करना है, और हम वो काम नहीं कर रहे। और जिनवानी पढ़ने इसीलिए थी, और सीखना सिखाना भी इसीलिए था कि मोह का नाश हो जाए। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नयतम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, मद मत्सर मोह विनश जावे। घातिया कर्म में मोह को पहला लेने को होना था, फिर जाना। सही बोले एकदम। जैसे अपन आर्यंतों को पहले ले रहे हैं, हम जैसे- अर्जी लगाएंगे ऊपर। बात तो सही है, लॉजिकल है आपकी। चलो भले क्रम दे दिया, लेकिन आपको लिख के दे दिया है कि मोह पहले नाश करने का। सम्यक दर्शन जो कहा ना, वो यही था कि मोह का पहले नाश करो, समझे कि नहीं? हमने क्या चालू करे? सम्यक चरित्र पहले चालू करो। वैसे तो वो क्रम हम नहीं लगाया है, ज्ञानवाणी दर्शन नहीं, वो तो आया है ऊपर से, ऊपर से आया है। विचार करो, कर्म ज्ञान की प्रकृति वहां से आई हुई ना, ऊपर से दिव्य ध्वनि से आई हुई है। हम बदल नहीं सकते इसको, समझे कि नहीं? अच्छा क्रम। हाँ, क्रम में फिर ये भी अब करना भी, ये सब कर्म कांड उसमें से आए हुए ना, शास्त्रों में से हमारे।
समझेगा नहीं? गोमट सार कर्म कांड से आया है, वहाँ पर वेदनी को पहले ले लेते। सुना है क्या तुमने? अभी शांति मंत्र में बोला जाता है अनावरण दर्शन, पहले वेदनी को पहले लिया जाता है, अंतरा को बाद में डाला जाता है। सुना है कि नहीं सुना? लॉजिक है उसकी भी, बताऊंगा मैं। मैंने खुद पूछा भी था मुझे प्रश्न ये आपने, मुझे भी याद है कि आपने मुझे प्रश्न पूछा था, लेकिन वो गोमट सार में वैसा क्रम दिया है। ठीक है, वो अलग लॉजिक है, उसका भी लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक। ठीक है, बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि बोल रहे मोहिनी को पहले ना था, उन्हें लिखा रहना, तुम समझो पहला काम मोहिनी को नाश करने का है। नहीं, क्योंकि मोहिनी खत्म होने के बाद ज्ञानवरण दर्शन टाइम बताओ, टाइम बताओ। 50 हो गया, अच्छा हाफ सेंचुरी हो गई भी है। लास्ट लाइन समझना, देखो वो लाइन पढ़ लेता हूँ। क्योंकि अघातिया वो कार्यकारी नहीं है ना, वो सिद्ध किया मैंने। क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? जो मैं बता रहा था वही है, देखो वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है, ड्राइंग है वो, समझेगा नहीं? आप तो आत्मा है, कौन? आप है ना। इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। समझ में आया लाइन? कारण का है घातिया को नाश करो, घातिया में भी पहले मोहनीय का नाश करो, ठीक है नहीं? हम किधर एफर्ट कर रहे, विचार करो, अघातिया अच्छे हो जाए हमारे, शुभ योग करो, अघातिया अच्छे होंगे, शुभ योग करो। और पूरी दुनिया में ये उपदेश दिया जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, उपदेश ये शुभ योग का दिया जा रहा है। देख लो ना बड़े बड़े मंचों पे से, शुभ योग करो, शुभ योग करो, शुभ योग करो। भैया मोह का नाश करो, पहला उपदेश, समझेगा नहीं? पहले मोह का नाश करो, फिर अरे तुमने घातिया में से मोह का नाश कर दिया, बाकी सातों का टेंशन लो मत। मैं आपको इसमें से लाइन बताऊंगा कल, क्या कहते टोडरमल जी, कितना इंपॉर्टेंट बोलते, बोलते सिर्फ मोह का नाश हो गया तो बाकी एक भी कर्म दुख देता नहीं, एक भी कर्म दुख नहीं देता, बताऊंगा इसमें से आपको। ठीक है, चलो सहजानंद।